नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे के द्वारा यात्रा करने वाले हैं या फिर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं ट्रेन के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू आप दैनिक यात्रा करते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी ट्रेन यात्रियों के लिए रहने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हो, जनरल टिकट पर यात्रा करते हो, कन्फर्म टिकट पर यात्रा करते हो, मतलब किसी भी टिकट पर अगर आप रेलवे के थ्रू यात्रा करते हो तो जो रेलवे में कुछ चेंजेस हुए वाले हैं जो मई 2025 से लागू भी हो चुके हैं वो आज हम आपको बताएंगे। और ये ऐसे नियम होते हैं जो सभी दैनिक यात्रियों को जानना जरूरी है। अगर आप कभी भी यात्रा करते हो ट्रेन में या फिर यात्रा करने वाले हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेन के थ्रू कहीं बाहर जाने की योजना बना रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि अगर ये नियम आपको नहीं पता हुए तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हैं उन्हें एक एक करके आपको क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करा हो जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोग से बोला था। आप कमेंट करिएगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट करे भी हैं अपने क्वेश्चन, उनका मैंने यहाँ पर आंसर आप लोग को बताया है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आया था कि क्या वेटिंग टिकट पर आप कोई भी यात्रा कर सकता है। ये कमेंट करा गया था किसी व्यक्ति के द्वारा। उन्होंने पूछा है क्या वेटिंग टिकट पर आप कोई भी यात्रा कर सकता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। आप वेटिंग टिकट पर किसी भी क्लास में यात्रा मान्य नहीं है, यानी कि आप ना तो रिजर्वेशन कोच में और ना ही स्लीपर कोच में आप वेटिंग टिकट के थ्रू यात्रा कर सकते हो। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। उसका देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है। अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है जो यात्रा करने वाले हैं, रिजर्वेशन कराया उन्होंने लेकिन उनके मन में डाउट रहता है कि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ हमारा तो क्या होगा। तो देखिए ऑनलाइन टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। पहले क्या था कि अगर आप टिकट आपको कंफर्म नहीं होता था तो वो वेटिंग में डाल दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है या फिर ऑफलाइन कैसे भी आपने टिकट बुक कराया है और वो मतलब आपका कंफर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और उसका जो भी रिफंड होगा वो आपको मिल जाएगा। काउंटर टिकट पर भी अब यात्रा आप लोग नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा अपडेट है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, जो अच्छे क्वेश्चन थे उसी को मैंने पिकअप करा है। उसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है क्या जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको पहले क्वेश्चन में दे चुका हूँ कि नहीं। अगर आपके पास जनरल टिकट आपके पास वेटिंग टिकट है या फिर जनरल टिकट है तो आप केवल अपने कोच में ही यात्रा कर पाओगे। वेटिंग टिकट जिनके पास है उनको कहाँ पर यात्रा करनी है वो भी हम आगे बता देंगे। फिलहाल अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप केवल अपने जनरल डिब्बे में ही यात्रा कर सकते हो। ये जो न्यूज़ है ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो टिकट तो जनरल का लेते हैं लेकिन जनरल में भीड़ को देख के वो लोग एसी वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं, स्लीपर वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठ के भीड़ से बचने के लिए यात्रा करते हैं। तो अब वो लोग भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप वेटिंग टिकट है और आप जो है एसी कोच में या फिर स्लीपर कोच में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हो तो क्या होगा। 250 रुपये का फाइन और अगले स्टेशन तक का किराया आपसे वसूला जाएगा। साथ ही आपको कोच से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात करेंगे। क्या तत्काल टिकट पर यात्रा मान्य है, यानी तत्काल वेटिंग है, यानी कि आपने तत्काल टिकट बुक कराया आपको उसमें भी वेटिंग मिल गई तो क्या आप उस वेटिंग के थ्रू यात्रा कर सकते हो। तो इसका भी सीधा सा आंसर है नहीं। तत्काल वेटिंग टिकट पर भी आप यात्रा नहीं कर सकते हो, यानी वेटिंग टिकट किसी भी तरह का अगर होगा तो वो मान्य नहीं है। बट एक केस में आप यात्रा कर सकते हो। अगर आप जनरल डिब्बे में यात्रा करना चाहते हो तो आप बिना किसी संकोच के जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकते हो वेटिंग टिकट के थ्रू। उस केस में आपका जो वेटिंग टिकट होगा वो एक जनरल टिकट की तरह काम करेगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने अच्छे लगे मुझे, मैंने यहाँ पर पिकअप करके उनका आंसर आपको दे दिया। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर, और जो चीज़ आज हम आपको समझाने वाले हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम 25। पूरा आपको गाइड हम करने वाले हैं कि कैसे आपको यात्रा करनी है, किस टिकट पर आपको यात्रा करने को मिलेगा, किस पर नहीं मिलेगा, कहाँ पर जुर्माना लगेगा। बहुत सी चीज़ें आज आपको इसमें जानने को मिलेंगी। देखिए परिचय, रेलवे यात्रा में ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। आखिर अभी तक जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चलने दिया जाए ना, आखिर ये बदलाव कर क्यों रही है रेलवे। तो भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जो प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, और ये एक ऐसा साधन होता है जिसमें गरीब, अमीर और मिडिल क्लास तीनों ही वर्ग एक साथ यात्रा करते हैं, क्योंकि ये तीनों के ही जो आप लोग बोल सकते हो बजट में आती है। ठीक है। तो हाल ही के वर्षों में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी, टिकट बुकिंग में गड़बड़ी, वेटिंग लिस्ट की समस्या और सीट कब्जा करने जैसी घटनाओं के कारण रेलवे को अपने नियमों में बदलाव करने
पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना तीनों ही वर्ग इसमें यात्रा करते हैं, जिस कारण रेलवे में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और इस टाइम तो और भी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है मई जून का, इसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं और वो लोग अक्सर घूमने जाते हैं, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब सब लोग अपने घर से घूमने के लिए निकलते हैं। तो सीधी सी बात है, ट्रेन में भीड़ बढ़ना तो कंपलसरी, ये भीड़ तो भैया बढ़ेगी। ठीक है, मई 2025 से लागू ये नए नियम यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ये भीड़ जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट ना डाले, आपको आराम से यात्रा करने को मिले। तो आखिर ऐसा क्या किया है रेलवे ने, वो हम आगे आपको बता देते हैं। एडवांस टिकट बुकिंग की नई समय सीमा, यानी कि देखिए पहले क्या था कि पहले यात्री 4 महीने तक टिकट बुक कर सकते थे, यानी 4 महीने पहले तक अगर आपको प्लानिंग है तो आप 4 महीने पहले टिकट बुक कर लो। और बहुत से लोग करते भी थे, क्योंकि वेटिंग टिकट से उनको निजात मिल जाती थी, उनको वेटिंग में नहीं डाला जाता था। इससे कई बार लोग अनावश्यक रूप से टिकट बुक कर लेते थे, यानी होता क्या था कि लोगों ने 4 महीने पहले ही टिकट बुक करके रख लिया, सोचा कि अगर जाएंगे तो कन्फर्म कर देंगे और नहीं जाएंगे तो अपना पैसा हम रिफंड मांग लेंगे। जिस वजह से होता क्या था कि ऐन मौके पर वो लोग अपना यात्रा कैंसिल कर देते थे और रेलवे को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। बाद में वो लोग अपना टिकट कैंसिल करा देते थे, जिससे जो असली यात्री हैं उनको टिकट ही नहीं मिल पाता था, वो लोग वेटिंग में रहते थे और वेटिंग वालों को जो है यात्रा करने नहीं दिया जाता था कोचों में। ठीक है, रिजर्वेशन कोच जो होते हैं। तो यहाँ पर अब चेंजेस क्या हुए, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका रूल अब क्या है। अब आप केवल 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर सकते हो, 2 महीने से पहले आप टिकट बुक नहीं कर सकते हो। और इसका ये भी है कि अगर आप रिफ़ंड मांगते हो तो रिफ़ंड में आपको प्रॉब्लम होगी, पूरा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। असली यात्रियों को टिकट मिलने की इससे संभावना बढ़ेगी। ब्लैक मार्केटिंग और अनावश्यक बुकिंग पर इसमें रोक लगेगी, यानी जो दलाल होते थे जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करते थे उनको अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद देखिए थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स है, वेटिंग टिकट पर यात्रा के नए नियम क्या कहते हैं। वेटिंग टिकट ये है क्या, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, आई थिंक आप लोग को पता भी होगा बट एक बार इसको देख लीजिए। जब ट्रेन में सभी सीटें बुक हो जाती हैं तो बचे हुए यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर किसी का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे कि 200 लोगों ने अपना टिकट बुक कराया, जिसमें से जो सीटें हैं वो केवल 180 हैं, तो 180 लोगों का टिकट तो कंफर्म होता है, बाकी बचे हुए 20 लोग वेटिंग में डाल दिए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो 180 लोग यात्रा करने वाले हैं, अगर इसमें से 2-4 लोग अगर अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं तो रेलवे उनका पैसा उनको रिफंड कर देता है, और वो भी 2-4 लोग जो भी होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट, यानी जो बचे हुए 20 लोग हैं उनमें से उठा के इसमें शिफ्ट कर देता है। तो ये होता है वेटिंग टिकट, और इस तरह आप लोग यात्रा कर पाते हो। देखिए इसका अब नया नियम क्या है, नया नियम ध्यान से समझ लीजिएगा। अब वेटिंग टिकट चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे AC का हो, चाहे स्लीपर का हो, जनरल पर यात्रा करना आप पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी स्लीपर जनरल जो होते हैं उसमें यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा की अनुमति है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर जुर्माना और अन्य कार्यवाही हो सकती है। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, 250 रुपये के आसपास आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके बाद ऑनलाइन और काउंटर टिकट में फ़र्क क्या होता है। देखिए ऑनलाइन टिकट होता है, अगर आप IRCTC या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम जैसे UTS वगैरह होता है, उस ऐप से अगर आप अपना वेटिंग टिकट आपने लिया है तो वह कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो वह टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। काउंटर टिकट बुकिंग क्या होता है, काउंटर वेटिंग टिकट जो आप बुक करते हो, काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट पर भी अब यात्रा मान्य नहीं है। यदि आप ऐसे टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। फोर्थ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंफर्म टिकट की अनिवार्यता क्या है। अब कंफर्म टिकट आखिर अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। स्लीपर और AC कोच में यात्रा, केवल कंफर्म टिकट धारक ही स्लीपर और AC कोच में यात्रा कर सकते हैं। जिनके पास कंफर्म टिकट है वही अब रिजर्वेशन कोचेस जो होते हैं उसमें यात्रा कर पाएंगे, वेटिंग टिकट वाले नहीं। वेटिंग या RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन जो होते हैं, टिकट पर इन कोचों में यात्रा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बताएंगे जनरल टिकट पर यात्रा। जनरल टिकट पर केवल जनरल डिब्बे में ही यात्रा मान्य है। अगर आप किसी अदर कोच में पाए गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जनरल टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में यात्रा आप पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा, चाहे भले वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। उसके बाद देखिए नए नियमों का पालन ना करने पर दंड, जुर्माने की राशि। वेटिंग टिकट पर स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने पर 250 रुपये तक फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा अगले स्टेशन तक किराया आपसे वसूला जा सकता है, और उसके अलावा आपको कोच से बाहर भी किया जा सकता है। उसका देखिए रूल नंबर 5 हम लोग देखेंगे, TT के क्या अधिकार है। टिकट चेकिंग स्टाफ यानी जो TT होता है, इसको हम लोग TC भी बोलते हैं, वह वेटिंग टिकट वाले यात्री को जनरल कोच में ट्रांसफ़र कर दे या स्टेशन पर उतार दे। देखिए TT का अधिकार यह है कि अगर आप वेटिंग टिकट के थ्रू यात्रा कर रहे हो आप किसी कोच में, तो वो चाहे तो आपको जनरल कोच में ट्रांसफ़र कर देगा, और अगर वो TT के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे फ़ाइन लेता है या नहीं लेता है। विरोध करने पर रेलवे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है।
उसके बाद आप लोग देखोगे कि टिकट कन्फर्मेशन की जांच कैसे करें। अब अगर यात्रा आप करने वाले हो तो आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि हम कैसे पता करें हमारा टिकट कन्फर्म हुआ है या हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, यात्रा से पहले अपने टिकट की स्थिति जरूर जांच लें, स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें। IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप जो UTS वगैरह होते हैं उससे, या फिर आप अगर ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो 143 नंबर पर SMS करके PNR स्टेटस जान सकते हैं। ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर होता है, इस पर आप SMS करोगे, अपना PNR नंबर आप बताओगे तो वो आपको आपके टिकट की स्थिति बता देंगे। कंफर्म टिकट ही यात्रा के लिए अब मान्य है। कुल मिला के सॉल्यूशन ये है, इसका कंक्लूजन ये है। नए नियमों के पीछे का कारण देखिए क्या बताया है रेलवे ने। यात्रियों की सुविधा, यानी कंफर्म टिकट धारकों को उनकी बुक की गई सीट पर बैठने में कोई दिक्कत ना हो। वेटिंग टिकट वाले जबरन सीट पर कब्जा ना करें। देखिए देखने को क्या मिलता था, अगर आपने रिजर्वेशन कराया है तो वेटिंग टिकट वाले आगे पहले से आपकी सीट पर कब्जा कर लेते थे, एंड अगर आप उनसे हटने को बोलते थे तो वो आपसे विवाद करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि आपको परेशानी होती थी। फिर जब तक आप RTO अपना बुलाओ, पुलिस फोर्स नहीं आ जाए, तब तक जो है वो आपकी सीट से नहीं हटते थे। तो इन सब चीज़ों में आपको जो असली कंफर्म टिकट धारक होता है उसको परेशानी होती है, इसीलिए वेटिंग टिकट जो वाले होते हैं उनको बाहर कर रही है रेलवे। अब किसी भी तरह का वेटिंग टिकट किसी भी कोच में मान्य नहीं होगा सिवाय जनरल डिब्बे के। सुरक्षा और व्यवस्था, कोच में भीड़ भाड़ कम हो जिससे आपात स्थिति में निकासी आसान हो। ये भी रीज़न है कि अगर देखिए कंफर्म टिकट वाले मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं और वेटिंग टिकट वाले भी उसमें बीच में खड़े हैं, तो अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, भगवान न करे ट्रेन में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो निकासी आसान हो। अब भीड़ होगी तो निकल ही नहीं पाएंगे, तो फिर काम हो जाएगा उतने में। तो इसी वजह से जो भीड़ भाड़ कम होगी तो काम हो सकता है। हालांकि सरकार को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा ध्यान जो है जनरल डिब्बों की तरफ भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो रिजर्वेशन कोच होते हैं उसमें तो फिर भी वेटिंग टिकट वाले ही होते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन कोच नहीं होते हैं, जो जनरल डिब्बे होते हैं, उसमें तो इतनी भीड़ होती है कि आपात स्थिति में बाहर निकलना तो दूर, खिड़की से भी नहीं निकल सकता है व्यक्ति। इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि या तो जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएँ। उसके बाद देखिए अव्यवस्था, झगड़े और असुविधा से आपका बचाव होगा। उसके बाद एड्स आप लोग देखोगे तत्काल टिकट बुकिंग के नियम। अब तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी बदल गए हैं। तत्काल टिकट इमरजेंसी में यात्रा के लिए उपलब्ध होते हैं, यानी अचानक आपको कहीं जाना पड़े, किसी की तबीयत खराब है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है अचानक से। लेकिन बुकिंग जो होती है वो यात्रा से एक दिन पहले खुलती है, यानी तत्काल टिकट बुकिंग भी आप एक दिन पहले ही करवा सकते हो। ऑन द स्पॉट अब टिकट आप बुक नहीं करा पाओगे, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग के नियम क्या है, सीमित सीटें उपलब्ध होती हैं। तत्काल टिकट भी कंफर्म होना जरूरी है, वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर पाएंगे आप लोग, यानी तत्काल टिकट भी कंफर्म होना चाहिए, वो भी वेटिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद तत्काल टिकट का चार्ज जो है सामान्य टिकट से ज़्यादा होता है। आपको बता दें, अगर आप सामान्य टिकट कहीं रिजर्वेशन कराते हो तो आपका जैसे 500 रुपये पड़ना है, लेकिन अगर आप तत्काल टिकट बुक कराओगे तो आपसे 700 रुपये तक वसूले जाएंगे, यानी जस्ट आप लोग कह सकते हो 1.5 गुना किराया आपको देना पड़ता है तत्काल टिकट में। उसके बाद तत्काल वेटिंग टिकट क्या होता है, तत्काल वेटिंग टिकट पर भी अब यात्रा मान्य नहीं है, कंफर्म तत्काल टिकट ही यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा। 9th यहाँ पर पॉइंट आप लोग देखोगे, टिकट बुकिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका IRCTC की वेबसाइट या फिर इनका एक ऐप होता है UTS ऐप, जो सबसे तेज़ और सुरक्षित तरीका होता है टिकट को बुक करने का। या फिर आप रेलवे काउंटर पर आकर भी जो है, इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है, कीपैड फ़ोन है, या फिर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप काउंटर पर आकर टिकट बुक करा सकते हो। ऑथराइज्ड एजेंट्स, केवल अधिकृत एजेंट ही टिकट निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप लोग देखोगे, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम, यानी ऑनलाइन टिकट के नियम क्या कहते हैं कि वेटिंग टिकट कंफर्म ना होने पर ऑटोमेटिक रिफंड आपका हो जाएगा। कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड चार्ज कटता है। अब आपको बता दें, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये वेटिंग टिकट वालों पर इतनी सख्ती कर रही है गवर्नमेंट, तो इससे अच्छा वेटिंग टिकट बंद ही क्यों ना कर दे, क्यों वेटिंग टिकट दिया जा रहा है। तो देखिए, अगर वेटिंग टिकट आपको कंफर्म नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा यात्रा से पहले, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी रिफंड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए काउंटर टिकट की बात कर लेते हैं। काउंटर पर जाकर अगर आप कैंसिल टिकट भी आपको कराना पड़ सकता है, वेटिंग टिकट का पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। उसके बाद नए नियमों का यात्रियों पे असर क्या पड़ेगा, देखिए असली यात्रियों को टिकट मिलना आसान होगा, कोच में भीड़ कम होगी, यात्रा आरामदायक होगी और अव्यवस्था और झगड़े में भी कमी आएगी। एंड इसका नेगेटिव साइड अगर हम लोग देखते हैं तो वेटिंग टिकट वालों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो लोग भैया जनरल डिब्बे में यात्रा कैसे करेंगे। अगर उनको जनरल डिब्बे में यात्रा करनी होती तो वो रिजर्वेशन करवाते ही क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन उन्होंने कराया था कंफर्म टिकट के लिए। कोई भी अपनी मर्जी से वेटिंग टिकट में रिजर्वेशन नहीं करवाता है, उन्होंने करवाया था कंफर्म टिकट के लिए, बट रेलवे ने उनको वेटिंग टिकट में डाल दिया। अगर अब देखिए उनका पैसा भी जाएगा। अब वेटिंग टिकट का पैसा उन्होंने क्या है, अब वेटिंग टिकट जो होता है उसका पैसा रिजर्वेशन कोच के बराबर लिया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति जनरल डिब्बे में यात्रा करनी है तो उसका पैसा भी एक तो बेकार गया, ऊपर
ऊपर से और उसको भीड़ भाड़ और देखने को मिल गई। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती है वेटिंग टिकट वालों को। अचानक यात्रा की ज़रूरत पड़ने पर टिकट मिलना अब मुश्किल हो सकता है, यानी अचानक से अगर आपको कहीं जाना है तो अब आपको टिकट मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल इस समय 2-3 महीने तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यात्रा से पहले पीएनआर स्टेटस जरूर चेक करें कि आपका टिकट कंफर्म है या नहीं, क्योंकि बीच चलती ट्रेन में अगर आपसे टीसी ने चेक कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने का जोखिम ना लें। टिकट बुकिंग के लिए केवल अधिकृत माध्यम का ही उपयोग करें। यात्रा के दौरान टिकट हमेशा साथ में रखें। तो ये टोटल 12 चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बताई। एंड अगर आप यात्रा करने वाले हो या फिर आपके आस पड़ोसी सगे संबंधी को यात्रा करने वाले हैं, आप कहीं दूर जाने वाले हो ट्रेन के थ्रू यात्रा करने, तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। और ऐसे लोगों को भेज भी दीजिए जो इसके थ्रू यात्रा करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नियम हैं जो सभी रेलवे यात्रियों को जानना आवश्यक है। अगर आप यात्रा करते हो रेलवे के थ्रू तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरी क्लियर बता दी हैं। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको समय मिलने पर दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।